अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं मुदस्सिर खटक। आप लोगों ने सुना होगा, जब भी गाड़ियों का जिक्र आता है तो आम तौर पर हमारे जहन में मर्द हजरात का जिक्र उभरता है। लेकिन आज हम आपका ये तस्वुर भी तब्दील करने वाले हैं। ये जो नज़रिया बना हुआ है कि गाड़ियां हमेशा मर्द हजरात ही रखते हैं, तो ये तस्वुर आज आपका तब्दील हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवा रहे हैं जो पुरानी गाड़ियां या विंटेज गाड़ियां जिसे हम कहते हैं वो रिस्टोर करके रखती है। उन्हें ये शौक कहाँ से पड़ा, कैसे पड़ा और ये विंटेज गाड़ियों में क्यों इंटरेस्टेड है, आइए इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। सबसे पहले तो मैडम आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन है, क्या करती हैं और कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा नाम अंज़ला फ़याज़ है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। ठीक है। और ये बताइएगा कि आपने एक पुरानी गाड़ी रखी हुई है जो इस वक्त कड़ी भी है, तो ये गाड़ी आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली और कब ये तैयार किया आपने? बेसिकली ये गाड़ी मैंने एज़ अ प्रोजेक्ट कार ली थी कराची से, फिर मैंने कराची से मुज़फ़्फ़रगढ़ अपनी गाड़ी मँगवाई, वहाँ से मैंने तकरीबन 6 से 7 माह के अरसे में अपनी गाड़ी रिस्टोर करवाई और अब माशाल्लाह इसको मेरे मेरे पास तकरीबन 4 से साढ़े 4 साल होने वाले हैं। ये बताइएगा, जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि ये शौक तो मर्दों का होता है और अक्सर जब हम पुरानी गाड़ी देखते हैं तो किसी मर्द ने ही उसको तैयार किया होता है। आपको ये शौक कहाँ से पड़ा? बेसिकली मैं छोटी थी तो मैं मिस्टर बीन देखती थी, तो मैं मुझे मिस्टर बीन वाले कार्टून में मिस्टर बीन के पास एक गाड़ी होती थी पुरानी, छोटी-सी, बड़ी कॉम्पैक्ट सी। तो मुझे तब से एक ज़रा शौक था कि जब मैं थोड़ी-सी बड़ी होंगी, तो मैंने एक गाड़ी लेनी है जो छोटी-सी, कॉम्पैक्ट सी और कम्फ़ी ज़ोन देगी। तो फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने कुछ सेविंग्स की और मैंने ये एक प्रोजेक्ट कार ली, देन फिर मैंने इसको प्रॉपर रिस्टोर करवाया। जैसे आपने बताया कि आपको छोटी गाड़ियाँ पसंद है और कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ पसंद है, तो आजकल तो बहुत मॉडर्न और फीचर से लेस गाड़ियाँ मार्केट में आ रही है, तो आपने ये गाड़ी क्यों रखी पुरानी? बेशक आजकल लोगों को प्रेफ़रेंस ही है मॉडर्न गाड़ियाँ, लेकिन स्टिल मुझे पुरानी गाड़ियाँ एक मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन देती है, एक ओल्ड वाइब्स देती हैं, तो दैट्स व्हाई स्टिल इन दिस टाइम इन 2026 आई डू प्रेफ़र ओल्ड कार्स। जैसे आपके पास वॉक्सवैगन बीटल है, ये बताइए कि इन इस गाड़ी का मॉडल क्या है और इसको मेंटेन करने में, इसके स्पेयर पार्ट्स ढूँढने में, जब आप इसको रिस्टोर कर रही थी, तो आप कहाँ से आपने स्पेयर पार्ट्स, मतलब स्पेयर पार्ट्स कैसे आपने सोर्स किए और कहाँ से आपको मिले? बेसिकली जो मेरी पास वॉक्सवैगन बीटल है, ये 1970 मॉडल है और इसके स्पेयर पार्ट्स यू कैन से कि जब मैंने रिस्टोर का माइंड बनाया था कि मुझे प्रोजेक्ट कार लेके रिस्टोर करनी है, तो मैंने उसी टाइम से ऑन एंड ऑफ इसके स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। वो मैंने कभी किसी पिंडी से किसी मैकेनिक से राब्ता करती थी, कि कभी कराची से किसी कलेक्टर से राब्ता करती थी। मेरे भाई या किसी रिलेटिव्स ने कहा बाहर से आना होता था, फिर मैं उनसे स्पेयर पार्ट्स मँगाती थी। और ये प्रोजेक्ट जो पुरानी गाड़ी होती है, इट्स ऑलवेज़ बी अ प्रोजेक्ट कार। तो अभी भी मैं इसके स्पेयर पार्ट्स ढूँढ रही होती हूँ, स्पेयर पार्ट नए-नए मैं लगा रही होती हूँ, तो इट विल ऑलवेज़ कीप रिमेन एज़ अ प्रोजेक्ट कार। इसको रिस्टोर करने में आपका खर्चा कितना आया और किन-किन लोगों ने आपकी हेल्प की? फैमिली में किसने आपकी हेल्प की? ये जब मैंने गाड़ी रिस्टोर करवाई थी, ये मुझे तकरीबन उस टाइम मतलब यू कैन से कि आज से 4 साल पहले मुझे ये तकरीबन टोटल रिस्टोर कार मुझे 4 से 5 लाख में पड़ी थी। जिसमें मैंने इसका इंजन फुली रिस्टोर नहीं करा, लेकिन मैंने बाकी बॉडी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इंटीरियर आई रिस्टोर्ड इट। और बाकी हेल्प के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली फैमिली वाज़ द मेन पर्सन ऑन दैट टाइम हू हेल्प मी एंड स्टिल दे आर डूइंग एंड मोर अपार्ट फ्रॉम इट। शादी से पहले यू कैन से मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इज़ ऑलवेज़ बी विद मी व्हेनेवर आई वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क और एनी काइंड ऑफ रिलीव ऑन आवर कार। पुरानी गाड़ियों का रखने का आपको शौक है, तो आपने सबसे पहले घर में किसको बताया था? अगर आपको बचपन से शौक है तो किसको बताया था कि मैंने पुरानी गाड़ी रखनी है और वॉक्सवैगन बीटल ही रखनी है, कोई और क्यों नहीं? बेसिकली मैंने फादर को बताया था, क्योंकि फादर ही सपोर्टिव थे उस टाइम भी और अभी भी मेरे फादर ही उस तरह से सपोर्टिव हैं, तो मैंने फादर को बताया था कि मैंने लेनी है। फिर पापा ने कहा था कि चलो अगर लेनी है तो तुम ऑनलाइन वगैरह देख लो, फिर हम देख लेते हैं अगर कोई गाड़ी कोई पसंद आती है, फिर आगे हम उसका देख लें। इसकी मुझे ना शेप बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उस टाइम ये परचेज़ की थी। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट्स कार भी आपने की है या नहीं, ये सिर्फ़ पहली प्रोजेक्ट कार है आपकी? नहीं, नहीं, इससे पहले मेरी 3 क्लासिक कार्स थी। मैंने सबसे पहले जो अपनी गाड़ी ली थी वो वॉक्सवैगन बीटल 1966 मॉडल थी, ऑरेंज कलर में। उसको मैंने तकरीबन 1 से 2 साल रखा था। फिर उसके बाद मैंने टोयोटा कोरोला 1974 मॉडल लिया था। ये मेरी सेकंड क्लासिक कार थी एंड इट्स माय थर्ड क्लासिक कार। तो ये क्लासिक कार जो आपने रखी है,
तो इसको सिर्फ़ घर में ही रखती है या कहीं घूमती भी है आप इसमें? नहीं, नहीं, इस पूरे इस्लामाबाद में हम इसको घुमाते हैं। इसके अलावा हम क्लासिक कार की रैली में अटक भी गए थे, तो इट वाज़ वन ऑफ द लॉन्ग रैली। इसके अलावा हम अपनी गाड़ी को खानपुर भी लेके गए थे और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो भी राइड्स और रैलीज़ वगैरह होती है, तो आई ऑलवेज़ बी पार्ट ऑफ दोज़ रैलीज़ एंड मीटअप्स। जब आप मीटअप्स और रैलीज़ पर जाती हैं, तो इसमें कोई इनाम भी मिलता है आपको या लोग मतलब आपको सपोर्ट करते हैं, लोग इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, क्या कहते हैं? लोगों की राय क्या है इस गाड़ी के बारे में? जी, जी, बिल्कुल, जैसे मैं इसको कार शोज़ में लेके जाती हैं, रैलीज़ में लेके जाती हूँ, तो पार्टिसिपेशंस का हमें अवार्ड और सर्टिफ़िकेट्स वगैरह भी मिलता है। इसके अलावा लोगों का क्या रवैया होता है, तो पहले तो जब सड़क पे जा रहे थे, तो लोगों का लाइक इसको देख के सरप्राइज़ होते हैं कि इतनी पुरानी गाड़ी, और फिर वो ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि अंदर देख के कि इसमें तो एक लड़की चला रही है, तो वो उनके लिए डबल सरप्राइज़िंग चीज़ होती है। इसमें तकरीबन मुझे 6 से 7 माह लगे थे गाड़ी को इस कंडीशन में लाने के लिए, और क्योंकि इसको मैंने, जैसे मैं पहले बताया कि मैंने इसको फुली रिस्टोर करवाई थी, तो इसमें मैंने इसकी बॉडी को बेयर मेटल करवा के फ्रॉम द स्क्रैच वी रिस्टोर इट। इसका इंजन आजकल एक रिवाज है कि जो लोग पुरानी गाड़ी रखते हैं उसके इंजन को चेंज कर देते हैं। आपने इंजन ओरिजिनल रखा है, इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है कि क्लासिक कार इज़ ऑल अबाउट क्लासिक वाइब्स और ओल्ड पार्ट्स। तो अगर आप क्लासिक कार में ही एडवांस मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस टू हैव अ क्लासिक कार। तो मेरे लिए क्लासिक कार में ओरिजिनल पार्ट्स होना बहुत मैटर करता है। अगर हम यूरोप की बात करें और यूरोप में ख़ासकर इटली की बात करें तो वहाँ पर लोग विंटेज गाड़ियाँ बहुत शौक से रखते हैं और उस पर टूर के लिए भी जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इस गाड़ी पे आप कहीं खूबसूरत सी जगह पर जाना पसंद करेगी तो वो कौन-सी जगह होगी? इंशाल्लाह हमारे फैमिली का प्लान है जाने का, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि पहले हम इसको मरी लेके जाएँगे। आई नो काफ़िला लोगों जिनके पास है वो लेके जा चुके हैं, बट मैं अभी तक नहीं गई, तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है मैं पहले इसको मरी लेके जाऊँगी। इफ इफ दैट ट्रिप विल बी सक्सेसफुल, देन वी विल गो टुवर्ड्स स्वात। जब आप गाड़ी को ठीक करने जाती है या इसमें कोई ख़राबी आ जाती है, आप मैकेनिक्स के पास जाती है, तो ऐज़ ए फ़ीमेल आपको वहाँ कैसे माहौल में मिलता है या कैसे महसूस करती हैं? कोई मुश्किलात पेश आती है? मुश्किलात तो ऐसे जितनी पेश नहीं आती है, लेकिन वही बात है कि जो पुरानी गाड़ी है वो रहती तो पुरानी है, तो जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ तो अंदर एक डर होता है कि स्टार्ट हो ना हो। और जहाँ तक मैकेनिक्स की बात है, तो इस्लामाबाद इज़ रियली अ सेफ प्लेस, तो इसका काफ़ी हद तक काम मुझे भी आता है, लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, देन आई विल गो टुवर्ड्स अ मैकेनिक इन इस्लामाबाद। आपने पुरानी गाड़ी रखी हुई है, तो इसको आप सोशल मीडिया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी प्रेज़ेंट करती है? अगर करती है तो कौन-कौन से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करती हैं? जी, मैं अपनी गाड़ी की मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ, और मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ डेली बेसिस पे, और मेरा सोशल मीडिया का हैंडल है हिजाबी ऑन व्हील्स के नाम से। जी नाज़रीन, आपने कहानी सुनी कि एक ख़ातून जिसने एक पुरानी गाड़ी रखी हुई है और बहुत खूबसूरत तरीके से इनको मेंटेन किया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी आपकी हो, तो हमें कमेंट्स में लिखें। तब तक देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।